एक समय था जब धरती पर कुछ भी नहीं था। न इंसान थे, न जानवर, न पेड़, न पक्षी, सिर्फ धूल, आग, गैसें और एक अनजान सन्नाटा। लेकिन आज हम इस धरती पर चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं। तो सवाल यह है, हम यहां तक आए कैसे? क्या जीवन की शुरुआत किसी चमत्कार से हुई थी, या इसके पीछे है करोड़ों साल की वैज्ञानिक यात्रा? चलिए आज अनरेवल करते हैं जीवन की शुरुआत की असली कहानी। धरती का जन्म हुआ करीब 4.5 अरब साल पहले। तब ये एक जलता हुआ गोला थी, गर्म गैसों और पिघली हुई चट्टानों से बनी हुई। धीरे धीरे धरती ठंडी हुई और गैसों से बना घना वातावरण, जिसमें था हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और पानी की भाप। बिजली कड़क रही थी, ज्वालामुखी फूट रहे थे। ये सब मिलकर बना रहे थे एक प्राइमोर्डियल सूप। यही था वो पहला रसायन शास्त्र का प्रयोगशाला, जहां जीवन की चिंगारी जलने वाली थी। सन 1920 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक विचार प्रस्तुत किया कि बिजली और गर्मी की वजह से साधारण रासायनिक अणु आपस में मिलकर अमीनो एसिड बना सकते हैं। 1953 में स्टैनली मिलर ने एक प्रयोग किया। उन्होंने उस समय के आदिम वातावरण को कृत्रिम रूप से तैयार किया और उसी प्रयोग से अमीनो एसिड तैयार हो गए। यही अमीनो एसिड आगे चलकर आपस में मिलकर प्रोटीन बनाए। फिर आया आरएनए, एक ऐसा अणु जो अपनी खुद की नकल कर सकता था। आरएनए से धीरे धीरे डीएनए और जटिल प्रोटीन बनने लगे। और यहीं से जन्म हुआ एक थ्योरी का, जिसे कहा गया आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, जीवन की शुरुआत की सबसे पहली वैज्ञानिक परिकल्पना। अब सवाल यह उठता है, कैसे इन अणुओं ने मिलकर जीवन बनाया? आरएनए और प्रोटीन जब झिल्ली में बंद हुए तो बने माइक्रोस्फीयर्स। धीरे धीरे उनमें ऊर्जा बनाने और इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित हुई। यहीं जन्म हुआ पहली कोशिका का, प्रोकैरियोटिक सेल। बिना नाभिक की ये कोशिकाएं सरल थीं, लेकिन यही बनी आगे के जीवन का आधार। कुछ कोशिकाएं दूसरों को निगल गईं और सहजीवन सिम्बियोसिस में रहने लगी। इसी से बना माइटोकॉन्ड्रिया और बाद में यूकैरियोटिक सेल्स, यानी वो सेल्स जिनसे हम बने हैं। एकल कोशिकाएं आपस में जुड़कर बनने लगीं बहुकोशिकीय जीव। करीब 600 मिलियन साल पहले आया कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, जब हजारों नए जीव जंतु तेजी से उभरे। समुद्र में जीवन ने जड़ें जमाई। फिर कुछ जीव जल से बाहर आए और जमीन पर चलने लगे। पौधे, कीड़े, मछलियां, डायनासोर, स्तनधारी, ये सब लाखों साल के विकास का हिस्सा है। धरती पर जीवन सिर्फ टिका नहीं, वो लगातार बदलता रहा, ढलता रहा और विकसित होता रहा। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में पेश किया थियरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। उनका कहना था, जो जीव अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, वही बचते हैं और अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। ये विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन समय के साथ इतना गहरा असर छोड़ता है कि एक प्रजाति किसी दूसरी में बदल सकती है। इसी को कहते हैं प्राकृतिक चयन, जो आज भी हमारे आसपास जारी है। क्या ये सब थ्योरी सिर्फ कल्पना है? बिल्कुल नहीं। आज हमारे पास हजारों फॉसिल, डीएनए रिकॉर्ड्स और मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो इस विकास को साबित करते हैं। मनुष्य और चिंपैंजी का डीएनए 69% तक मिलता है। प्राचीन जीवों के कंकाल एक क्रमबद्ध विकास दिखाते हैं और प्रयोगशालाओं में आरएनए बनाने के सफल प्रयोग यह दिखाते हैं कि जीवन की शुरुआत स्वाभाविक रासायनिक प्रक्रिया हो सकती है। तो आज हम जिस इंसान को देखते हैं, वह किसी एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि अरबों साल के सतत विकास का परिणाम है। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम हैं उस प्रकृति की कहानी जिसने धूल और गैस से चेतना बनाई। जब भी आप सवाल पूछते हैं, सपने देखते हैं या प्यार महसूस करते हैं, तो आप उस विकास यात्रा की सबसे ऊंची छलांग को जी रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको एवोल्यूशन का कौन सा हिस्सा सबसे रोचक लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो बदल सकती हैं देखने का नजरिया।